नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने परमाणु की संरचना से संबंधित बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़े होंगे। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत ही फेमस मॉडल के बारे में जानने वाले हैं, जिसे आप रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री पर अल्फा कणों के बौछार के मॉडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मॉडल के सेटअप के बारे में जानते हैं। इसमें अल्फा कणों के एक स्रोत को लेड के बॉक्स में रखा जाता है। इसके आगे एक स्लिट लगी हुई होती है, जिससे उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कणों को गुजारा जाता है, जिससे कि एक धारा पुंज प्राप्त होता है। अब इस प्राप्त पुंज की बौछार एक पतले स्वर्ण की पत्ती पर की जाती है। अब जो स्वर्ण की पत्ती होती है, उसे चारों तरफ से जिंक सल्फाइड के वृत्ताकार प्रतिदीप्ति पर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि जब भी अल्फा कण पर्दे पर टकराता है तो प्रकाश की फ्लैश उस बिंदु पर प्रकट हो जाती है। अब ये तो रही मॉडल की सेटअप की बात है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रयोग से कौन कौन से प्रेक्षण प्राप्त हुए। नंबर 1, जब अल्फा किरणों की पुंज को स्वर्ण की पत्री से गुजारा जाता है तो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब सीधे तौर पर इसका मतलब होता है कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला यानी रिक्त है। नंबर 2, बहुत कम मात्रा में अल्फा कण निम्न कोणों पर विचलित होते हैं। अब आप ये तो जानते होंगे कि स्वर्ण पत्री बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अतः यह माना जा सकता है कि जहाँ जहाँ अल्फा कण विचलित हुए हैं वह परमाणु के केंद्र का भाग है और वहाँ पर थोड़ा सा धन आवेश उपस्थित है। अब चूंकि टकराने वाला अल्फा कण भारी द्रव्यमान युक्त है, अतः धन आवेशित केंद्र भी भारी द्रव्यमान युक्त होना चाहिए एवं परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान इसी पर केंद्रित होना चाहिए। अतः रदरफोर्ड ने इसे नाभिक का नाम दिया। नंबर 3, बहुत कम मात्रा में अल्फा कण जिस दिशा में गए उसी दिशा में टकराकर वापस लौट आए। अतः यह कहा जा सकता है कि यह भाग नाभिक है और यह बहुत ही दृढ़ है और यह परमाणु में बहुत ही कम स्थान घेरता है।